हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है हमारे फैक्ट वीडियोस में। हम यहाँ पे लोगों को रोस्ट नहीं, फैक्ट बताते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं दहेज के ऊपर। हमारे देश के कानून में दहेज लेना गुनाह है। नहीं, झूठ बोल रहा है। गवर्नमेंट ऐसे बहुत सारे अभियान चलाती है दहेज रोकने के लिए, पर असली सच तो यह है कि सबसे ज्यादा दहेज गवर्नमेंट के कर्मचारी ही लेते हैं। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। प्राइवेट सेक्टर में जो काम करते हैं वो भी दहेज लेते हैं, पर गवर्नमेंट के अधिकारियों से कम लेते हैं। कुछ भी जितना गवर्नमेंट के अधिकारी दहेज लेते हैं उतना प्राइवेट सेक्टर वाले सोचते भी नहीं। चल झूठा। जब गवर्नमेंट के कर्मचारी ही ऐसे होंगे तो गवर्नमेंट क्या ही कर पाएगी दहेज को लेके। बात तो सही है। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को कुछ ऐसे रूल निकालने चाहिए जिससे गवर्नमेंट के अधिकारी दहेज लेना बंद कर दें। कैसे जैसे अगर कोई गवर्नमेंट का कर्मचारी दहेज लेता हुआ पकड़ा गया तो उसकी गवर्नमेंट नौकरी जब्त कर ली जाएगी और जो उसने दहेज लिया है जितना रुपया वो भी जब्त कर लिया जाएगा। इतनी खुशी मुझे आज तक। जो लड़की वालों ने जितना भी पैसा दहेज दिया है वो लड़की वालों को वापस नहीं मिलेगा। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि दहेज का पैसा कितना आया है और कहां गया। सही पकड़े हैं। तो ये बताने के लिए हमें दो ही तरीके के लोगों की जरूरत है। कौन है ये लोग? पहला रिश्तेदार, दूसरा पड़ोसी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। क्योंकि रिश्तेदार और पड़ोसियों को ही पता होता है कि दहेज कितना आया है और कहां गया है। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। पर पड़ोसी और रिश्तेदार गवर्नमेंट को क्यों बताएगी कि कितना दहेज आया है और वो पैसा कहां गया है। बात तो सही है। इसके लिए गवर्नमेंट को एक हेल्पलाइन नंबर निकालना चाहिए। क्यों? जिसमें वो पड़ोसी या रिश्तेदार जो भी जानकारी देगा उसको नोट किया जाए और अगर वो जानकारी सही निकली, यानी अगर वो पैसे गवर्नमेंट जब्त कर पाई, तो 50,000 रुपए तक का इनाम उस पड़ोसी या फिर रिश्तेदार जिसने भी वो खबर गवर्नमेंट को दी है उसको मिले। लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। और उस रिश्तेदार या पड़ोसी का नाम कभी भी जिंदगी में कभी भी किसी के भी सामने ना आए, ताकि कभी किसी को ना पता चले कि वो दहेज वाली जानकारी किसने गवर्नमेंट को दी। अच्छा, अगर हम 50,000 तक का इनाम पड़ोसी या रिश्तेदारों को देंगे तो वो आगे भी और भी पड़ोसियों की जानकारी गवर्नमेंट को देंगे। इससे टेक्निकली गवर्नमेंट को ही फायदा है, क्योंकि दहेज 1 लाख से कम तो लिया नहीं जाता। तो गवर्नमेंट 50,000 भी देगी तो बाकी के 50,000 तो गवर्नमेंट के ही खाते में जाएंगे। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। और जो 50,000 का इनाम है वो उन्हें कुछ भी करके 1 महीने के अंदर उस पड़ोसी या रिश्तेदार को दे देना, ताकि गवर्नमेंट को जानकारी देने वालों को भरोसा रहे कि हाँ गवर्नमेंट इनाम देती है, जिससे आगे की भी जानकारी वो गवर्नमेंट को दे और कुछ फायदा उठा सके। इससे दहेज लेना बिल्कुल जीरो तो नहीं, पर हाँ बहुत कम जरूर हो जाएगा। इससे गवर्नमेंट को भी फायदा हो जाएगा और जानकारी देने वाले को भी। अगर गवर्नमेंट जॉब वाला दहेज लेता हुआ पकड़ा गया तो उसकी जॉब ले ली जाए, पर अगर प्राइवेट सेक्टर वाला दहेज लेता हुआ पकड़ा गया तो उस पे लाखों का फाइन लगा दिया जाए, जिसे देखकर आगे कोई भी दहेज लेने की सोचे भी ना। अगर आपको मेरी बात सही लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।